वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथ के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से बनाएंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी अखराज का तरीका ये अच्छी तरह से आपको समझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सवाल ये है, y के ज़रीब यानी कोएफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में किन किन आदाद से ज़रब करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और हमें y के ज़रीब यानी y के कोएफिशिएंट को बराबर करना है। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, वो है y के साथ जो इंटू होता है वो इसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे -5 और दूसरे वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है +15। ठीक है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। इसके लिए हमें कितना कितना से दोनों को इंटू करना पड़ेगा। तो इसका तरीका हमें पता है, क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ 5 है और 15 है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 15 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम किसका, 5 का और 15 का, ये आप खुद से निकालिएगा। इसका एलसीएम होगा 15। ठीक है, तो हमें दोनों को 15 बनाना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो इसको 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 है, कितना से इंटू करना पड़ेगा, 3 से। तो पहले वाली इक्वेशन को हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 15। ठीक है, और यहाँ पर 15 पहले ही से है, इसलिए इसको कितना से इंटू करना पड़ेगा, इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा। 15 कम 15 होता है, तो इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा जवाब है कि दोनों तरफ y को बराबर करने के लिए पहले वाली इक्वेशन और दूसरे वाली इक्वेशन को कितना कितना से इंटू करना पड़ेगा। तो पहले वाली इक्वेशन को 3 से इंटू करना पड़ेगा और दूसरे वाली इक्वेशन को 1 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस हम उसका इस तरह जवाब लिखेंगे कि वी हैव टू मल्टीप्लाई यानी हमें ज़रब करना होगा इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 1। यानी हमें इक्वेशन 1 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 1 से इंटू करना पड़ेगा। ओके, यही हमारा जवाब था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन है 4x + 3y = 16। यहाँ पर जो प्लस है ये उर्दू बुक में गलत है, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर जो है -6x + 5y = 62 है, तो यहाँ पर जो माइनस है ये माइनस नहीं होगा, इसको भी आप करेक्शन कर लीजिएगा, सही होगा 6x + 5y = 62। तो इन दोनों मसावात में सबसे छोटे तबई अदद से ज़रब करें कि दोनों मसावात के x के ज़रीब बराबर हो जाए। यानी x का जो ज़रीब या कोएफिशिएंट है वो दोनों हमें बराबर करना होगा, दोनों में हमें x को बराबर करना होगा। ओके, तो हम देखें, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों में हमें x को बराबर करना है। ठीक, हम 2 नंबर की तरह बनाएंगे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है, यानी उसका ज़रीब। ठीक है, तो हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम लेकर देखिएगा, वो होगा 12, है ना। यानी हमें दोनों में 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको 12 बनाने के लिए हमें 3 से ज़रब करना पड़ेगा, 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 3 से इंटू करेंगे, 4 × 12 हो जाएगा। और यहाँ 6 है, तो 12 बनाने के लिए हमें इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, है ना, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से x का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लिख लेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 2। ठीक है, बिल्कुल आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 4, मुंदरजा जेल 2 मुतगैरा मसावात को अखराज के तरीके से हल करें। अखराज का तरीका यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमें ये सभी को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और ये फाइनल एग्ज़ाम वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें से आमतौर पे एक मैथ आता ही है या इसके जो एक्सरसाइज बना हुआ है पहले ही से
जैसे ये सब बना हुआ ए बी सी डी, तो इनमें से ये बना हुआ ही सॉल्व किया हुआ, ये सब में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में आने का चांस रहता ही है। ठीक है, और मेथड ऑफ एलिमिनेशन सबसे आसान तरीका है और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका भी है, तो इसको आप अच्छी तरह से बनाइएगा पूरे एक्सरसाइज को एक। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है 3x + 2y = 6 और 2x - 3y = 17। इसको बनाने का तरीका ऐसा ही है जैसे मैंने ये सब बनाया था। ठीक है, तो मैं फिर भी एक बना रहा हूँ। तो हमने लिख लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, हम अपने आसानी के लिए यहाँ पे देखिए y और y यहाँ दोनों में ना प्लस और माइनस पहले ही से है, तो प्लस और माइनस अगर y में पहले ही से हो तो बस हम कोशिश करेंगे y को ही बराबर करने का। ठीक है, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हम दोनों तरफ 6 बनाएंगे। तो इसको 6 बनाने के लिए कितना से इंटू करना पड़ेगा, 2 है 3 से इंटू करेंगे, और इसको 6 बनाने के लिए 3 है तो 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कितना हो रहा है, तो 3 से जब हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9x + 3 दूना 6, 6y = 3 से 6 को इंटू करेंगे, 3 6 18। इसी तरह यहाँ 2 से इंटू करें, 2 दूना 4, 4x - 2 तिया 6, 6y = 17 दूनी 34। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इस तरह लाइन खींचेंगे। अब क्या करना है हमें, देखिए y में दोनों में प्लस माइनस है और दोनों में 6y बराबर हो गया, तो इस तरह होने से हमें क्या करना पड़ता है, पहले ही से प्लस माइनस है तो हमें यहाँ एडिंग करना पड़ता है। एडिंग में नीचे कोई साइन चेंज नहीं होता है, +6y - 6y ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x और ये 4x, ये दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे, कितना होगा 9 4 13, तो 13x होगा, इक्वल टू लिखेंगे, फिर ये तो कट गया कैंसिल हो गया, 18 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 का 2 हाथ मेरा 1, 3 1 4 और 1 5 52 हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर x निकालेंगे, x = कितना होगा, ये जो 13 है x के साथ इंटू ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो 52 के नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये 52 के नीचे आ गया 13। ठीक है, तो 13 से 52 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 13 चौके 52। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, अब x का वैल्यू जो 4 हो गया ये इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो आसानी के लिए हम इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर दें, इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को एक बार लिख लेते हैं, 3x + 2y = 6, यहाँ पर x के जगह में 4 पुट करेंगे, और तो 3 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, x के जगह में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 × 4 फिर प्लस 2y = 6 होगा, और 3 चौके 12 प्लस 2y = 6 होगा, और 12 को फिर इधर कर देंगे, ये +12 है दाहिने जाएगा तो -12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2y, तो यहाँ प्लस लिखना नहीं है। ठीक है, 6 12 इधर गया प्लस है -12, और 2y = 6 से घटा 12 तो -6 होगा, घटाना है 12 से 6 को, लेकिन 12 बड़ा है इसलिए माइनस साइन लिखेंगे, ये हमें पता है, जो बड़ा होता है उसका साइन लिखा जाता है। फिर y = कितना होगा, -6 उसी तरह लिखेंगे, और यहाँ 2 इंटू है, ये 2 6 -6 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटे 2 तिया 6, इसलिए y = हो गया कितना, -3। तो इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी मतलूबा हल, x = कितना आया, 4 आया है, और y = कितना आया है, -3। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद 4 का 2, 2x + 3y = 32, और 11y - 9x = 3। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ x पहले है y बाद में है, लेकिन यहाँ पे पहले y लिखा हुआ बाद में x वाला लिखा हुआ, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसको पहले कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो और हम थोड़ा यहाँ से चेंज करके लिखेंगे, 2x + 3y = 32, ये तो ठीक है, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे पीछे कर लेंगे,
तो आगे पीछे जब भी करे तो उसका साइन सेम रहेगा, ये याद रखना आपको। जैसे यहाँ 9x है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो -9x लिखना होगा आपको, ठीक है। उसका साइन चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसको इधर किए, इसको यहाँ किए, फिर बीच में माइनस रख दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये अपने साइन को ले करके इस तरफ जाएगा। और उसके बाद किसको लिखेंगे हम लोग, 11y को लिखेंगे यहाँ पर। तो 11y का साइन क्या है, 11y का साइन यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ पर +11y लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 3 है, 3। ये हो गया। इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 इसका नाम दे दे, इसका नाम इक्वेशन 2 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है कि कहाँ पे करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप चाहे तो y को बराबर कर लें, चाहे तो x को बराबर कर लें, जो आपको इजी लगे। चलिए हम लोग y को ही बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है। 3 और 11 का एलसीएम 33 होता है, दोनों को हमको 33 बनाना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ 33 बनाने के लिए 11 से ज़रब करना पड़ेगा, तब होगा 11 या 33। और इसको 33 बनाने के लिए 3 से इंटू करेंगे, ठीक है। जब ऐसा नंबर दिया रहता है जैसे 3 और 11 जो एक दूसरे से तकसीम नहीं होता है, तो बिल्कुल इजी है कि 11 से इसको इंटू कर दीजिए और इसका जो 3 है उससे इसको इंटू कर दीजिए, ये तरीका होता है, ठीक है। अब इंटू करके कितना हो रहा है, इसको लिखते हैं हम लोग, 11 दूना 22x प्लस 11 तिया 33y इक्वल टू 11 से 32 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 352। आप इंटू करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 3 से इसको इंटू करेंगे, कितना होगा, 9 तिया 27 होगा, माइनस रहेगा, -27x प्लस 11 तिया 33y इक्वल टू 3 तिया 9 होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब हमने चूँकि y को बराबर किया है, तो y में देखिए दोनों में प्लस साइन है। अब दोनों में प्लस साइन है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है तो हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, एडिंग नहीं है ना। एडिंग कब होता है, जब एक में प्लस एक में माइनस होगा। तो यहाँ हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, शॉर्ट में हम लिखेंगे SUB, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होता है, ये नीचे वाला का साइन बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मेरा जगह नहीं था, मैंने पहले ही लाइन खींच लिया, अब थोड़ा नीचे लाइन खींचा कीजिएगा। और यहाँ पर 9 का साइन प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। तो अब ये कितना हो रहा है, देखिए ये +33y और -33y ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 33y का साइन हम माइनस लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए 22x प्लस और ये 27x, अब इसका माइनस नहीं बल्कि प्लस साइन लेंगे, तो +27x और +22x दोनों प्लस इसलिए जुड़ जाएगा। 27 और 22 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49x, ये तो कट गया, इक्वल टू 352 और 9, इन दोनों को क्या करना है, देखिए ये तो प्लस है और ये 9 अब माइनस हो गया, तो प्लस है और माइनस इसलिए घटेगा। 352 से 9 घटाएंगे तो होगा ये 343, 343 और 352 बड़ा है इसलिए प्लस साइन है, इसलिए कुछ नहीं लिखा हमने, ओके। अब यहाँ से x निकालेंगे, हम यहीं पे बना दे रहे हैं, और x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 49 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, 343 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 343/49, ठीक है। इसके बाद आप काटिए इसको, 7 के पारा से काट लीजिए, 7 ही 49, यहाँ काटिए, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34 63 हुआ, 7 9 63, फिर 7 से कट जाएगा, 7 ही 49, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ओके। x का वैल्यू 7 आ गया, इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें। चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 लिख लीजिए एक बार, 2x प्लस 3y इक्वल टू 32, और 2 इंटू एक्स के जगह में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 32, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14 प्लस 3y इक्वल टू 32, और 14 दाहिने तरफ चला जाएगा इक्वल टू के, तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा, +3y, तो प्लस नहीं लिखना है, 3y
32 और ये 14 इधर गया -14 हो गया। और 3y इक्वल टू कितना होगा, 32 से घटाएंगे 14 कितना होगा 18 होगा। यहाँ से y का निकलेगा कितना, y का वैल्यू 3 18 के नीचे आ जाएगा। या ऐसे भी आप चाहे तो काट दे सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे डिवाइड करके काटते हैं, या फिर इस तरफ 2 को नीचे लाकर हमने काटा, तो आप चाहे तो ऐसे भी काट ले सकते हैं, 3 छक 18 इस तरह से, ठीक है। तो एक लाइन कम हो जाएगा अगर ऐसा काटेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, इसलिए y इक्वल टू 6। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 7 ये वाला और y इक्वल टू 6, ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 3 x प्लस वाई इक्वल टू 48 और x प्लस 4 इक्वल टू 5/2 इंटू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बटा है ना, थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा से अलग तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले आसान कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 तो बिल्कुल अपने सही फॉर्म में है, सही शक्ल में है कि x से यहाँ पे y इक्वल टू 48, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 2 जो है इसको थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बटा है, तो इक्वेशन 2 को हम थोड़ा चेंज कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या होगा x प्लस 4 इक्वल टू 5/2 इंटू वाई प्लस 4 होगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर 5/2 है ना, तो ये 2 यहाँ नीचे है डिवाइड है, ये इस तरफ आएगा तो ये दोनों के साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ से इंटू कर देंगे इसको। 2 से पहले x इंटू हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 से 4 इंटू होगा, 2 चौके 8 होगा, इक्वल टू यहाँ पर जो 5 होगा ये 5 इन दोनों से इंटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इंटू है ऊपर में, ठीक है। तो 5y से इंटू हो जाएगा 5y प्लस फिर 5 4 से इंटू हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 जब यहाँ इंटू हो गया तो अब दोबारा 2 नहीं लिखना है, ओके। 2 यहाँ चला गया, इंटू हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहले 2x लिख लेंगे, उसके बाद ये 5y को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 5y यहाँ पे है तो ये हो जाएगा -5y इक्वल टू, फिर यहाँ +20 उसी तरह लिख लेंगे जिस तरह था। शुरू में हम प्लस ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद +8y को हम दाहिने तरफ कर देंगे, ये नंबर है इसलिए इसको राइट में कर देंगे, +8 है तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 5y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा +20 - 8 कितना हो जाएगा, 20 से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, है ना। प्लस माइनस होने से घटता है और 20 बड़ा इसलिए प्लस साइन, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन जहाँ पे x शुरू में है, फिर y है, फिर इक्वल टू के बाद इधर नंबर है, तो इसका हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो हम दोबारा से लिख लेते हैं एक मरतबा इक्वेशन 1, तो उसी तरह ठीक था, उसी तरह से लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 48, ये इक्वेशन 1 हो गया। और ये जो आया इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 3, 2x - 5y इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 2 हमने नाम दिया था ये वाला। अच्छा ये बात आप याद रखिए, ये इक्वेशन 3 कोई नया इक्वेशन नहीं है, बल्कि इक्वेशन 2 जो है ये थोड़ा देखने में अलग था, बटा था, इसी को हमने जब बनाया तो ये बदलकर इस तरह से हो गया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 3 आया है ये असल में इक्वेशन 2 ही है ना, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो 1 और 2 का ही निकालना है। तो ये इक्वेशन 3 फिर क्यों नया नहीं है, बल्कि ये 2 का ही बदला हुआ शक्ल है, चेंज फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही ये वाला इक्वेशन 2 है, ओके। सिर्फ नाम उसका हमने एक अलग दे दिया है 3, क्योंकि इसका थोड़ा फॉर्म हमने बदल लिया है, ठीक है। तब हम दोनों को इंटू करेंगे कितना से, देखिए y को हम लोग बराबर करते हैं आमतौर पे, प्लस माइनस पहले ही से है तो हमारे लिए फ़ायदा है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 5 है, तो दोनों को हम 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, दोनों को हम 5 बनाएंगे, तो इसको हम लोग 5 से इंटू करना पड़ेगा तब ना 5 एक हम 5 होगा, और इसको हम 1 से इंटू करेंगे तब ये 5 इंटू 1 5 होगा, ठीक है। तो 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x
प्लस 5 से इसको इंटू करेंगे 5y इक्वल टू फिर 5 से 48 को इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 के 20 और 4 24, 240 होगा। और ये वाला हो जाएगा 1 से जब इंटू करेंगे तो उतना ही होगा, 1 से इंटू करेंगे 2x ही होगा, 1 से इंटू करेंगे 5y ही होगा और ये 12 भी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में प्लस और माइनस है, यहाँ दोनों में y बराबर हो गया, प्लस माइनस पहले ही से तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, एडिंग करने से क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 5x और 2x दोनों ऐड होके कितना होगा 7x होगा, इक्वल टू ये दोनों ऐड होके कितना होगा 240 में हम 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 252 और यहाँ से फिर x निकालेंगे, x का वैल्यू कितना होगा 252 बटा ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7 से इसको काटिए 252 को, देखिए कितना बार में कटेगा, 7 तिया 21 और यहाँ 25 है तो 4 बचा 4 यहाँ आया 42 हुआ, 7 छक 42 होगा। ठीक है, 7 छक 42 तो x का वैल्यू कितना आ गया 36, इसलिए x इक्वल टू 36। अब x इक्वल टू 36 का वैल्यू हम 1 में या 2 में पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा, इस तरफ हम लिख लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को एक बार लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 48 और x के जगह में हमें 36 पुट करना है। ठीक है ना, x का वैल्यू आया है 36, x के जगह में 36 लिखेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं जो इंटू करना है, प्लस फिर y है फिर इक्वल टू 48 और फिर यहाँ से y निकालेंगे तो 36 को दाहिने तरफ कर देंगे तो ये 48 हुआ और 36 यहाँ प्लस है तो ये जाएगा तो इस तरफ माइनस 36 होगा और y इक्वल टू, यहाँ देखिए y का साइन प्लस है, यहाँ प्लस है, 48 से 36 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 12। इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 36 और y इक्वल टू 12, ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद 4 का 4, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 8 और 5x/4 माइनस 3y इक्वल टू -3, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ जब भी ये बटा में दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले इसको क्या कर लेना पड़ेगा, हमें इस तरह से बना लेना पड़ेगा जहाँ कोई बटा ना हो, है ना, सिर्फ पहले x रहेगा फिर y रहेगा उसके बाद इस तरह कोई नंबर रहेगा इक्वल टू के दाहिने तरफ। तो पहले हम इसको चेंज करके इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद ही हम एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम देखें, ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1 हमने नाम दिया, इसका नाम हमने दिया इक्वेशन 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, जो था उसको लिख लीजिए एक बार, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 8 और यहाँ बटा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, तो हम एलसीएम लेंगे इक्वल टू यहाँ 8 उसी तरह लिखेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 लिखेंगे, 2 से 6 को तकसीम करेंगे, 2 तिया 6 3 होगा, 3 से इसको इंटू करेंगे ये 3x होगा, फिर प्लस लिखेंगे, 3 से 6 को तकसीम करेंगे, 3 दूना 6 2 होगा, 2 से y को इंटू करेंगे 2y होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि ये 6 ये 8 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 6 डिवाइड है बटा में है, ये 6 इस तरफ जाएगा तो ये 8 से इंटू हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा इस तरफ, और ये इस तरह से ऊपर में जो है वहीं वाला लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 48। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन, इसका हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। ये आ गया फॉर्म 3x, पहले x से फिर y फिर इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ नंबर है। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। उसके बाद ये इक्वेशन 2 से लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसी तरह लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, 5x/4 माइनस 3y इक्वल टू -3, ये -3। ठीक है,
और इसके बाद हम यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे यहाँ भी, क्योंकि यहाँ बटा है -3। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है ना। जब इस तरह एक बटा में और एक बटा में नहीं है तो ये वाला एलसीएम हो जाता है, ये जो नीचे में नंबर रहेगा। तो एलसीएम 4 हो गया। 4 से 4 को तकसीम कर 1 होगा, 1 से 5x को इंटू करेंगे तो 5x ही होगा, ठीक है। फिर माइनस और फिर ये जो 4 होता है, ये 4 से अब डायरेक्ट इसको इंटू कर देंगे, जिसके नीचे कोई बटा नहीं है, तो ये 4 दिया 12y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, इसी तरह से ये 6 48 हो गया था, इसी तरह यहाँ पे ये 4 -3 से इंटू हो जाएगा, तो 4 दिया 12 -12 हो जाएगा। और इस तरफ कितना होगा, 5x -12y इक्वल टू -12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये भी आ गया इस फॉर्म में, जिससे पहले x है फिर y और इक्वल टू के सब नंबर है। तो इसका नाम हम देंगे 3 और इसका नाम देंगे हम 4। ओके, इसको एक बार लिख लेते हैं। इसलिए 3x + 2y इक्वल टू 48, ये इक्वेशन नंबर 3। और ये वाला इक्वेशन नंबर 4, 5x - 12y इक्वल टू -12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में कोई अलग है। ये इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से आया है, ये इक्वेशन नंबर 3 1 से आया है ना, इस 1 को। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, ये इक्वेशन नंबर 3। ये इसी को बदल करके, इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करके, आसान करके हमने इस तरह बना लिया है। तो ये असल में कौन सा इक्वेशन है, ये असल में इक्वेशन नंबर 1 ही है, ठीक है। और ये वाला जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये कोई अलग नहीं बल्कि ये इक्वेशन नंबर 2 से हमने निकाला है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, ये और ये दोनों सेम है, ये सिर्फ इसमें बटा है और इसी को हमने आसान करके सिंपलीफाई करके ऐसा बना लिया है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कोई अलग है, ठीक है। तो ये उसका सिंपलीफाई फॉर्म है, शक्ल है। अब हम इसमें बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पे y को बराबर कर लेते हैं, इंटू करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो 2 और 12 का एलसीएम 12 होता है। दोनों को हम 12 बनाएंगे, तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए कितना से जरब करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 6 से, 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ 12 पहले ही से है, तो यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे, तब हो जाएगा 12 एकम 12। अब कितना होगा देखिए, 6 तिया 18 x प्लस 6 दूनी 12y इक्वल टू 48 से 6 को इंटू करें, 6 अट्ठे 48 का 8 हाथ मेरा 4, 6 चौके 24 और 4 28 हो गया 288। 1 से इसको इंटू करेंगे पूरा को तो उतना ही होगा, 5x - 12y इक्वल टू -12 का -12 ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा जगह छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों y में बराबर हो गया, 12y 12y, एक में प्लस है एक में माइनस है, पहले ही से प्लस माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऐड, पहले ही से अगर प्लस माइनस हो तो ऐड करना पड़ेगा, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 18 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23x इक्वल टू, उसके बाद ये दोनों क्या होगा, यहाँ प्लस 288 और यहाँ -12 है, तो ये जोड़ना नहीं है बल्कि पहले ही से प्लस माइनस है तो ये घटेगा, ठीक है। मैंने यहाँ जो ऐड लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको 288 और 12 को जोड़ देना है, बल्कि आपको साइन को भी देखना है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये घटेगा। तो 288 से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 276, और 288 बड़ा है इसलिए प्लस साइन, ठीक है। इसके बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 276 बटा ये 23 नीचे होगा, 23 के पारा से इसको काटिए, देखिए कितना बार में कटेगा, 23 से कम 23 और यहाँ 27 से 4 बचेगा 46, 23 दूना 46 होगा, 2 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12, इसलिए x इक्वल टू 12। अब x इक्वल टू 12 का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में पुट कर देंगे। अब 1 और 2 में पुट नहीं करेंगे बल्कि जो इसका आसान शक्ल है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आसानी के लिए चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, चाहे तो चलिए 3 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 एक बार लिख लें, 3x प्लस
2y इक्वल टू 48 और 3 इंटू यहाँ पर x के जगह में 12 प्लस 2y इक्वल टू 48 और 12 तिया 36 प्लस 2y इक्वल टू 48 और 36 दाहिने तरफ चल जाएगा, -36 होगा, इस तरफ फिर प्लस 2y रह जाएगा बाएं तरफ। प्लस नहीं लिखना है यहाँ, 48 और ये 36 इधर गया -36 और 2y इक्वल टू 48 से 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और y इक्वल टू कितना होगा, ये 12 बटा ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, तो y का वैल्यू आ गया 6। इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 6। ये हो गया आंसर। ओके, समझ में आया होगा आपको। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से बनाएंगे। ओके।